मैं चंदन कुमार पांडे उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल के ऑनलाइन अधिगम कार्यक्रम में सेट 9 पाठ्य योजना संख्या 40 में 9वीं के पाठ्यक्रम में शामिल अलंकार विषय के साथ उपस्थित हूँ। अलंकार। अलंकार का अर्थ एवं परिभाषा। अलंकार में अलम और कार दो शब्द हैं। अलम का अर्थ है भूषण या फिर सजावट, अर्थात जो अलंकृत या भूषित करे वह अलंकार है। जो सजाने का काम करे उसे हम अलंकार कहते हैं। एक उदाहरण से यदि हम समझें, स्त्रियां अपने साज श्रृंगार के लिए आभूषणों का प्रयोग करती हैं, गहने का प्रयोग करती हैं सजने के लिए। कान का, नाक का, गले का सब आभूषण पहनती हैं स्त्रियां। अतएव आभूषण अलंकार कहलाते हैं क्योंकि उनसे सजने का काम होता है। तो उन आभूषण, उन ज्वेलरी को, उन गहने को हम अलंकार कहते हैं। ठीक इसी प्रकार कविता कामिनी। कामिनी का अर्थ होता है स्त्री। कविता को यहाँ पे स्त्री के रूप में बताया गया है। तो कविता या फिर काव्य आप कहें, काव्य में श्रृंगार और सजावट के लिए जिन तत्वों का प्रयोग करती है वे अलंकार कहलाते हैं। अर्थात कविता में हम जिन तत्वों का प्रयोग करके उस कविता को सुंदर बनाते हैं तो वह अलंकार कहलाएगा। तो हमने उदाहरण से भी समझा, जिस प्रकार स्त्रियां गहने को पहनकर अपने सौंदर्य को और भी आकर्षित बनाती हैं, सुंदर बनाती हैं, उसी प्रकार से एक कवि, कवित्री अपनी रचना, अपनी काव्य, अपनी कविता को विभिन्न प्रकार के तत्वों से सुंदर बनाने का काम करता है या करती है, तो उसे हम अलंकार कहते हैं। अब आगे, अतः हम कह सकते हैं कि काव्य के शोभा कारक धर्म अलंकार है। मतलब जो शोभा देने वाले जो धर्म हैं, जो काम हैं, वो अलंकार हैं काव्य में। जिस प्रकार हार यहाँ हार जीत से नहीं है, जो फूलों का हार होता है, सोने का हार, डायमंड जो नेकलेस कहते हैं उसको भी हार कहते हैं। यदि अलंकार रमणी के नैसर्गिक सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं, जिस प्रकार से एक हार जो है फूलों का, चाहे सोने का या फिर हीरा का, ये जब हार पहनती है एक रमणी, एक युवती, तो उसके नैसर्गिक सौंदर्य, जो उसका प्राकृतिक सौंदर्य है, उसमें वो चार चांद लग जाता है, वो और सुंदर दिखने लग जाती है। उसी प्रकार अनुप्रास, यमक और उपमा, ये अलंकारों के नाम है जो हम आगे पढ़ेंगे। ये अनुप्रास, यमक और उपमा आदि अलंकार काव्य के सौंदर्य की अभिवृद्धि करते हैं। मतलब काव्य को सुंदर बनाने में हेल्प करते हैं, सहायक की भूमिका निभाते हैं, उन्हें बढ़ाते हैं, उनको और ज़्यादा सुंदर और आकर्षित करते हैं। तो ये अलंकार मूल रूप से अनुप्रास, यमक और उपमा की जो बात की जा रही है, ये अलंकारों के नाम हैं। इनकी सहायता से हम काव्य को सुंदर बनाते हैं। वस्तुतः अलंकार वाणी के श्रृंगार है। वाणी काव्य के लिए कहा गया है, तो उस कविता का ही श्रृंगार है, सौंदर्य है। इनके द्वारा अभिव्यक्ति में स्पष्टता, प्रभावोत्पादकता और चमत्कार आ जाता है। जब हम अलंकार का प्रयोग करते हैं किसी काव्य में, तो वह स्पष्ट हो जाता है, वो प्रभावपूर्ण हो जाता है और उसमें चमत्कार आ जाता है। पहले से वो आकर्षक दिखाई देने लग जाता है, पढ़ने में, सुनने में बहुत ही रोचक महसूस होता है। तो इस प्रकार से काव्य को सुंदर बनाने के काम को हम अलंकार कहते हैं। ये तो ही परिभाषा की बात। अब आगे हम कुछ उदाहरण से इसको समझते हैं। उदाहरण के लिए निम्नलिखित वाक्यों को देखिए आप। 3 वाक्य है मूल रूप से। पहला है, राकेश की चांदनी यमुना के जल पर चमक रही है। राकेश मतलब चंद्रमा की चांदनी यमुना नदी के जल पर चमक रही है, उसकी किरणें उस पर पड़ रही हैं और उससे चमक रही है।
अब इसको एक कवि और कवित्री के द्वारा किस प्रकार से अलंकार के प्रयोग से इसको सुंदर और रोचक और आकर्षक बनाने का कार्य किया गया है, इसको हम दूसरे वाक्य में समझेंगे। चारु चंद्र की चपल चांदनी चमक रही यमुना जल पर। वही है, उसका अर्थ यही है कि राकेश की चांदनी यमुना के जल पर चमक रही है, लेकिन इसको और आकर्षक बनाने का कार्य कवि ने किया है। किसकी सहायता से? अलंकार की सहायता से। दूसरा वाक्य, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब इसको देखिए कवि ने किस प्रकार से रोचक और सुंदर बनाने का कार्य किया है। सावन के बादलों सी उसकी आंखें बरसने लगी। इसमें भी उन्होंने अलंकार का प्रयोग किया है। कौन से अलंकार का, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन हाँ, इस दोनों वाक्यों को जब आप पढ़ते हैं तो आपको दूसरा जो ख वाला वाक्य है वो ज़्यादा आकर्षक दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, महसूस कर पा रहे हैं आप। तीसरा है, पति को छोड़कर और कोई वरदान ले लो। इसका दूसरा वाक्य देखिए, वर को छोड़ और वर ले लो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उपयुक्त तीनों उदाहरणों के क और ख भागों में एक ही बात भिन्न भिन्न रूपों से कही गई है। स्पष्ट है कि क की अपेक्षा ख में कहीं अधिक सौंदर्य है। कारण यह है कि ख भाग में अलंकार के प्रयोग ने चमत्कार और सौंदर्य उत्पन्न कर दिया है। अलंकार से संबंधित सावधानी। अलंकार का प्रयोग सदा ही कथन के सौंदर्य की अभिवृद्धि करना नहीं है। कभी कभी कोई अलंकार विहीन कथन भी अपनी सहजता और सादगी में मनोरम लगता है, और यदि उसे अलंकारों से लाद दिया जाए तो उसकी स्थिति ऐसी हो जा सकती है जैसे किसी नैसर्गिक रूप से सुंदर युवती को आभूषणों से लाद कर कुरूप बना दिया गया हो। तो अलंकार से संबंधित सावधानी में हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हर समय सदा ही किसी कथन के सौंदर्य की अभिवृद्धि बढ़ाने के लिए हम अलंकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। कभी कभी कोई अलंकार विहीन, मतलब अलंकार के बिना भी कोई कथन है, कोई काव्य है, तो बहुत ही सहज, सरल और सादगी से युक्त मनोरम दिखाई देने लगता है। और यदि हम उसको सुंदर बनाने के चक्कर में, उसकी चेष्टा में हम उसमें अलंकारों से उसको भर दिए, उसको लाद दिए, तो वो काव्य काफ़ी ख़राब हो जाता है और वो उसकी सुंदरता धूमिल पड़ जाती है। जिस प्रकार से किसी स्त्री को उसके प्राकृतिक सौंदर्य में वो जिस प्रकार से सुंदर लग रही हो और उसको हम विभिन्न प्रकार के आभूषणों से लाद दें, हर प्रकार के गहने को उसको पहना दें, तो उसका रूप कुरूप हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमें अलंकार में इस बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ आवश्यकता है वहीं पर हम अलंकार का प्रयोग करें। भाषा और साहित्य का सारा कार्य व्यापार शब्द और अर्थ पर ही निर्भर है। जो भाषा होती है और जो लिटरेचर, जो साहित्य है, उसका सारा जो दरोमदार है वो शब्द और अर्थ पर ही निर्भर करता है। अतएव विशिष्ट शब्द चमत्कार, मतलब विशेष प्रकार के शब्द का प्रयोग अथवा अर्थ वैशिष्ट की ही कथन के सौंदर्य की अभिवृद्धि करता है। और जो अर्थपूर्ण हो शब्द, उन या फिर वैसी पंक्तियाँ जिसमें विशेष प्रकार का अर्थ हो और कविता के उस कथन को सामान्य से उसे और रोचक बना दे, तो हम मूल रूप से दो बातों का ध्यान देते हैं, एक शब्द का और अर्थ का। तो शब्द चमत्कार अथवा अर्थ वैशिष्ट ही कथन के सौंदर्य में वृद्धि करता है। भाषा और साहित्य में जो सौंदर्य में जो बढ़ोतरी होती है, जो वृद्धि होती है, वो दो रूप से होती है, एक शब्द के आधार पे और एक अर्थ के आधार पे। अब इन्हीं आधारों को यहाँ पे अलंकार के वर्गीकरण का आधार माना गया है। इसी आधार पर अलंकार के दो भेद किए गए हैं, एक हुआ शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। शब्दालंकार, जहाँ किसी कथन में विशिष्ट शब्द प्रयोग के कारण
चमत्कार अथवा सौंदर्य आ जाता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। शब्द को बदल कर उसके स्थान पर उसका पर्याय रख देने पर यह चमत्कार समाप्त हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि जब हम किसी कथन काव्य की बात करें तो हम उस कथन को विशिष्ट बनाने के लिए हम शब्द प्रयोग करते हैं, विभिन्न अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो उससे क्या होता है, चमत्कार और सौंदर्य आते हैं और उस काव्य में आता है, तो वहाँ शब्दालंकार माना जाता है कि हम विशेष प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके उस काव्य को सुंदर बनाए हैं। तो इस शब्दों के आधार पर जब हम किसी काव्य को सुंदर बनाते हैं तो वो शब्दालंकार होता है। अब शब्द को बदलकर उसके स्थान पर उसका पर्याय रख देने पर यह चमत्कार समाप्त हो जाता है। हम शब्द के जगह पर उसका कुछ अलग मीनिंग, कुछ अलग अर्थ हम रख दे रहे हैं, तो उसका सौंदर्य उतना अच्छा नहीं होता है, वो आकर्षक नहीं दिखाई देगा, वो रोचक नहीं रहेगा। दूसरे शब्दों में अगर इसको माने शब्दालंकार को, तो शब्दालंकार शब्द द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न करता है। मतलब शब्दालंकार में शब्द द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है। हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि शब्दालंकार में शब्द के द्वारा एक काव्य रोचक और सुंदर दिखाई देता है। यदि जिस शब्द द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, किस शब्द के द्वारा मान लीजिए काव्य में रोचकता आ रही है, अगर वो सुंदर बन रहा है, पाठक को पढ़ने में वो अच्छा लग रहा है, आकर्षित कर रहा है, यदि हम उसमें से उस शब्द को हटाकर उसका अर्थ रख देते हैं कुछ अलग तरीके का वहाँ, तब समान या फिर शब्द भी रख देते कोई दूसरा शब्द, तब वहाँ अलंकार नहीं कहलाएगा। जैसे अनुप्रास, यमक, श्लेष आदि शब्दालंकार हैं। मैंने ऊपर कहा था आपको कि ये तीनों अलंकार है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो अनुप्रास, यमक, श्लेष आदि शब्दालंकार हैं। इनमें हम शब्दों का प्रयोग करते हैं किस लिए, तो काव्य को रोचक और आकर्षक बनाने के लिए। इनमें सौंदर्य शब्द पर आश्रित रहता है। इन तीनों अलंकारों में जो सौंदर्य है वो शब्द पर आश्रित रहेगा। जैसे एक उदाहरण है जिसको हम देखते हैं, वह बांसुरी की धुनी कानी परय कुल कानी यो तजि भाजती है। उपर्युक्त, ऊपर जो युक्त है उसके लिए आया था ये। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में कानी शब्द 2 बार आया है। आया देखिए, वह बांसुरी की धुनी कानी परय कुल कानी, कानी परय कुल कानी 2 बार आया है। पहले शब्द कानी का अर्थ है कान और दूसरे शब्द कानी का अर्थ है मर्यादा, इज्जत। इस प्रकार एक ही शब्द 2 अलग अलग अर्थ देकर चमत्कार उत्पन्न कर रहा है। इस प्रकार का शब्द प्रयोग शब्दालंकार कहलाता है। हमने शब्द का प्रयोग किया इसमें और एक ही शब्द को 2 बार प्रयोग किया, देखिए दोनों बार उसका लेकिन अर्थ अलग हो जा रहा है। तो इस प्रकार के शब्द प्रयोग को हम शब्दालंकार मानेंगे। यदि कुल कानी के स्थान पर कुल मर्यादा या कुल मान प्रयोग कर दिया जाए तो वैसा चमत्कार नहीं आ पाएगा। आखिर कुल कानी है यहाँ पे, अब कानी के जगह पर क्या कर देते यहाँ पर, अगर मर्यादा या फिर कुल मान लिख देते, मान मर्यादा जो भी है, तो इसमें वैसा चमत्कार, वैसा आकर्षक वह नहीं दिखता, ना ही पढ़ने में अच्छा लगता। तो यहाँ पे शब्द के द्वारा हम उस काव्य को बहुत ही अच्छा रोचक बनाने का कार्य करते हैं अलंकार की सहायता से। अर्थालंकार, दूसरा है अर्थालंकार। अर्थालंकार में सौंदर्य भाव से संबंधित होता है, शब्द से नहीं। शब्दालंकार में शब्द से और अर्थालंकार में उसके भाव से। जहाँ कथन विशेष में सौंदर्य अथवा चमत्कार विशिष्ट शब्द प्रयोग पर आश्रित न होकर अर्थ की विशिष्टता के कारण आया हो। मतलब अब यहाँ पर शब्द को मुख्य नहीं मानकर उसके अर्थ को मुख्य माना गया है, वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार चमत्कार की बजाय भाव की अनुभूति में तीव्रता लाते हैं अथवा भाव संबंधी चमत्कार उत्पन्न करते हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, मानवीकरण आदि
अर्थालंकार हैं, जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे। अब अर्थालंकार नाम से ही हम इसको समझ पाएंगे। वो शब्दालंकार था जिसमें शब्द के महत्व की बात की गई थी, यहाँ पे अर्थालंकार अर्थ की बात की गई है। यहाँ सौंदर्य जो होता है, काव्य का सौंदर्य, वो किससे बढ़ता है? तो उसके भाव, उसके अर्थ से। जब कथन विशेष में सौंदर्य अथवा चमत्कार विशिष्ट शब्द प्रयोग पर आश्रित न होकर उसके अर्थ की विशिष्टता के कारण हो, तब उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। इसमें चमत्कार की अनुभूति भाव की अनुभूति में के कारण होती है, उसमें तीव्रता आती है, और साथ ही साथ भाव संबंधी चमत्कार उत्पन्न करते हैं। मूल रूप से इसके 3 4 5 1 6 1 2 3 4 5 6 इसके अलंकार माने गए हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, मानवीकरण आदि, जिनमें से हमें अन्योक्ति नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ 5 पढ़ना है: उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति और मानवीकरण। आइए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझें। जैसे मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। इस काव्य पंक्ति में वसंत के आगमन पर, वसंत ऋतु, उसके आने पर सज धज और शोभा की सादृश्यता किसी महंत की सवारी के साथ करते हुए चमत्कार उत्पन्न किया गया है। अर्थात वसंत के जब आगमन होता है, वसंत ऋतु का आगमन, तो वो उसी प्रकार से दिखाई देता है। सादृश्यता मतलब उसके समान, महंत के समान। जिस प्रकार से कोई संत महात्मा आते हैं तो उनकी सवारी जब होती है, उसी तरीके से वो सज धज कर वसंत ऋतु के आने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर किसी शब्द को न करके उसके अर्थ की बात की जा रही है। तो इसमें अर्थ के कारण एक चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। अतः यहाँ अर्थालंकार के एक प्रमुख भेद उपमा का सौंदर्य है। ये उपमा अलंकार है का एक उदाहरण है, जिसमें उपमा में क्या हुआ कि हमने वसंत को महंत के समान माना है। तो समान माना तो उसके अर्थ को समझने के बाद अर्थ में सौंदर्य आया है, तभी तो हमने उसको समान माना है। तो यहाँ अर्थ पर विशेष बल दिया जाता है। बाकी हम आगे इनके जो अन्य जो भेद है उनको हम लोग पढ़ेंगे, विचार करेंगे इसके बारे में। चलिए।